नमस्कार बच्चों, हम महाकवि कालिदास द्वारा रचित अभिज्ञान शाकुंतलम के द्वितीय अंक का अध्ययन कर रहे हैं। इससे पूर्व आपने देखा कि राजा दुष्यंत जो हैं उनके पास एक तरफ तपोवन से आमंत्रण आता है, दूसरी ओर उनकी माता के द्वारा संदेश भेजा जाता है कि आगामी चतुर्थ दिन में वे व्रत की पालना कर रही हैं, उस अवसर पर वो अवश्य उपस्थित हों। तो इस तरह से राजा के सामने दोनों ऐसे कार्य उपस्थित हो जाते हैं जिनका उल्लंघन नहीं किया जा सकता। उस समय राजा विचार कर रहे हैं। राजा कह रहे हैं, राजा सत्यम आकुलीभूतो अस्मि, वस्तुतः मैं व्याकुल हो गया हूँ। श्लोक देखेंगे। कृत्ययो भिन्न देशत्वात् द्वैधी भवति मे मनः, पुरः प्रतिहतं शैले स्रोतो वहो यथा। कृत्ययो भिन्न देशत्वात्, दोनों कार्यों के भिन्न भिन्न स्थान होने से, मे मनः, जो मेरा मन है, पुरः शैले प्रतिहतम, सामने पहाड़ से प्रतिहतम रुके हुए, स्रोतो वह, स्रोतः, नदियों की प्रवाह के तुल्य, द्वैधी भवति, दो दुविधा में पड़ गया है अथवा दो भागों में विभाजित हो गया है। यह राजा दुष्यंत विचार कर रहे हैं कि इस समय दोनों ऐसे कार्य उपस्थित हो गए हैं जिनमें से किसी भी कार्य का उल्लंघन करना मेरे लिए अनुचित होगा। तो कह रहे हैं कि मेरा मन जो है, दोनों कार्य कैसे हैं, दो भिन्न भिन्न दिशाओं में किए जाने हैं। तो कह रहे हैं कि मेरा मन जो है उसी तरह से दो भागों में विभाजित हो गया है। जैसे कि सामने यदि पहाड़ हो और नदी आ रही हो तो नदी जो है वो दो भागों में विभाजित हो जाती है, उसी तरह से मेरा मन जो है दो भागों में विभाजित हो गया है। एक बार अर्थ फिर से देखेंगे। कृत्ययो भिन्न देशत्वात्, दोनों कार्यों के भिन्न भिन्न स्थान पर संपादित होने से, मे मनः, मेरा जो मन है, पुरः शैले प्रतिहतम, सामने पहाड़ से रुके हुए, स्रोतो वह, स्रोतः यथा द्वैधी भवति, नदी के प्रवाह के तुल्य दुविधा में पड़ गया है। विचिन्त्य, विचार करके, सोच करके, सखे मित्र, त्वम अम्बया पुत्र इति प्रतिगृहीता, मेरी माता तुमको पुत्रवत मानती हैं, अतो भवान इतः प्रतिनिवृत्य तपस्वी कार्य व्यग्रमानसं माम आवेद्य तत्र भवतीनां पुत्र कृत्यम अनुष्ठातुम अर्हति। अतः तुम यहाँ से लौटकर मुझे तपस्वियों के कार्यों में मैं व्यस्त चित्त हूँ इस तरह से बताकर माता जी के लिए पुत्र द्वारा संपादित कार्यों को संपन्न करना। इसमें राजा दुष्यंत जो हैं वो कह रहे हैं कि जो माँ हैं वो तुम्हें भी कैसे मानती है, पुत्रवत मानती हैं, इसलिए तुम वहाँ पहुँचकर ये निवेदन करना कि मैं यहाँ तपोवन के कार्यों में व्यस्त हूँ, अतएव पुत्र द्वारा संपादित होने वाले कार्य जो हैं उनको तुम संपादित करना। क्योंकि जो तपोवन के कार्य हैं उनको तो राजा ही संपादित कर सकते हैं, लेकिन माँ के द्वारा जो किए जाने वाला कार्य है उसका पुत्र के द्वारा ही संपादन होगा। तो पुत्र विदूषक भी पुत्र तुल्य हैं, इसलिए उनके द्वारा भी उस कार्य को संपादित किया जा सकता है। टिप्पणी देखेंगे। प्रवृत्त पारणा, प्रवृत्ता पारणा यस्य सा, यहाँ बहुब्री समास है, जिसका व्रतांत भोजन चौथे दिन होगा। यहाँ पर अधिक संभवता जीवत पुत्रिका व्रत का ग्रहण है। आजकल भी यह व्रत स्त्रियां अधिक संख्या में करती हैं। व्रत का उद्देश्य है कि संतान कैसी हो, चिरंजीवी हो। संभावनीय, सम्मानित करना। भिन्न देशत्वात्, भिन्ना देशः ययो तयोर्भावा तस्मात्, भिन्न भिन्न स्थानों पर होने से, द्वैधी भवति, दुविधा युक्त हो रहा है, अर्थात कुछ निश्चय नहीं कर पा रहा है। स्रोतो वह, जैसे नदी का प्रवाह पर्वत से रुकने के कारण आगे नहीं बढ़ सकता है, वैसे ही मैं भी आगे कुछ नहीं सोच पा रहा हूँ। स्रोतो वह, नदी से अभिप्राय है, स्रोतस वह धन, ये इसका
निष्पत्ति है। विदूषकः, देखिए, न खलु माम रक्षोभिरुकम गण्यसि, वस्तुतः मुझे राक्षसों से भयभीत मत समझ लेना। क्योंकि विदूषक का कार्य क्या है, हंसाने का है। तो इससे पूर्व वो कह रहे थे कि राक्षसों की बात सुन करके अब मुझे शकुंतला को देखने का बिल्कुल भी लेस मात्र भी भाव मन में नहीं बचा है। तो वो कह रहे हैं जब उन्हें अवसर मिला कि वो राजधानी वापस लौट जाएं, तो कह रहे हैं कि मुझे रक्षा भीरु मतलब राक्षसों से भयभीत मत समझ लेना। राजा सस्मितम मुस्कुरा करके, कथम एतद् भवति संभाव्यते, आप में यह कैसे संभव हो सकता है। विदूषकः, यथा राजानुजेन गंतव्यम तथा गच्छामि, जिस पर राजा के छोटे भाई को जाना चाहिए उस प्रकार जाऊंगा, क्योंकि वो पुत्र के समान जा रहे हैं इसलिए। राजा, ननु तपोवन उपरोधः परिहरणीय इति सर्व अनुयात्रिकांस त्वया एव सह प्रस्थापयामि, तपोवन में कोई विघ्न ना हो अतः सभी अनुयायियों को तुम्हारे साथ ही भेजता हूँ। विदूषका सगर्वम, गर्वपूर्वक, तेन ही युवराजो अस्मत् इदानीम समृता, तो अब तो मैं युवराज हो गया हूँ, ऐसा गर्व के साथ वो चलते हैं। राजा स्वगतम, अपने मन में, चपलो अयम बटु, यह ब्राह्मण बालक कैसा है, चपल है, चंचल है। कदाचित अस्मत् प्रार्थनम अंतःपुरेभ्यः कथयेत्, कहीं हमारी शकुंतला विषयक जो इच्छा है उसको अंतःपुर में ना कह दे। भवतु, अच्छा, ननु एनम एवं बक्षे, तो मैं इससे इस प्रकार कहता हूँ। विदूषकम हस्ते गृहीत्वा, विदूषक का हाथ पकड़ करके, प्रकाशम स्पष्ट में, वयस्य मित्र, ऋषि गौरवात आश्रम गच्छामि, मैं ऋषि गौरव के कारण या ऋषियों का सम्मान करने के कारण आश्रम जा रहा हूँ। न खलु सत्यम एव तापस कन्याकायाम मम अभिलाषः, जो मृग शावक हैं उनके साथ पली हुई या जो ये तपस्वी कन्या है उसके प्रति मेरी कोई आसक्ति नहीं है। पश्चात देखिए, श्लोक देखेंगे बच्चों। क्वा वयम क्वा परोक्ष मन्मथो मृग सावै समम एधितो जनाः परिहास विजल्पितम सखे परमार्थे न गृह्यताम वचः। सखे, हे मित्र, वयम क्वा, कहाँ तो हम, मृग सावै समम एदिता परोक्ष मनमथा जना क्वा, और कहाँ मृग शावकों के साथ पला हुआ काम भाव से दूर व्यक्ति यानी शकुंतला। परिहास विजल्पितम, हंसी में कही हुई, में वचा, जो मेरी वाणी है या जो मैंने बात कही है, परमार्थे न गृह्यताम, उसको वस्तुतः सत्य मत समझ लेना। राजा दुष्यंत जब विदूषक को माता के द्वारा पारना व्रत में जाने के लिए कहते हैं, तो उस समय वो विचार करते हैं कि कहीं ऐसा नहीं हो कि ये विदूषक जो है वो कैसा है, चपल प्रवृत्ति का है, कहीं जो अंतःपुर है उसमें इस बात को ना कह दे। तो वो ये कहते हैं कि इस बात को तुम सत्य मत समझना, मैंने तो ये मजाक में ही कहा है। कहाँ, क्योंकि कहाँ तो हम राजा लोग हैं और कहाँ हुए तपोवन में पली बड़ी बालिका शकुंतला है, तो मेरी जो बात है उसको सत्य मत समझ लेना, मैंने तो हंसी में यूं ही कहा है। इसका एक ये भी है, जब वहाँ आगे चल कर के आप देखेंगे कि जब राजा दुष्यंत जो शकुंतला है उनको महर्षि दुर्वासा के द्वारा शाप दे दिया जाता है, तो जब वो वहाँ उपस्थित होती हैं राजमहल में, तो वहाँ पर विदूषक भी कोई भी साक्षी के रूप में उपस्थित नहीं होते हैं, क्योंकि उनसे ये वाली बात कह दी जाती है कि ये कैसी बात है, परिहास या हंसी में कही गई है। सखे, एक बार फिर से अर्थ देखिए। सखे, मित्र, वयम क्वे, कहाँ तो हम, मृग सावै समम एधिता परोक्ष मनमथो जना क्वे, और कहाँ मृग शावकों के साथ पला हुआ काम भाव से दूर वह व्यक्ति यानी शकुंतला। परिहास विजल्पितम वचः, वस्तुतः परिहास में कही हुई जो वचः वाणी है या बात है, परमार्थेन न गृह्यताम, उसे तुम सत्य मत समझना। विदूषकः, अथ किम, और क्या, इति निष्क्रांता सर्वे, ऐसा कहकर के सबका प्रस्थान होता है। इति द्वितीयो अंकः, दूसरा अंक यहाँ समाप्त होता है। इसमें टिप्पणियाँ देखेंगे। वटु यानी ब्राह्मण बालक, अस्मत् प्रार्थनाम, मेरी शकुंतला के प्रति अभिलाषा को, अंतःपुरेभ्यः,
लक्षणा से अंतःपुर की स्त्रियां। अर्थ है क्वे वयम, हम सांसारिक विषय व्यक्ति हैं। परोक्ष मनमथो से तात्पर्य है परोक्षा मनमथा यस्य सा, काम भाव से सर्वथा अपरिचित। परिहास विजल्पितम, परिहासेन विजल्पितम, यहाँ तत्पुरुष समास है। यहाँ पर दो विभिन्न स्वरूप वाले राजा और शकुंतला के एकत्र वर्णन से विषम अलंकार है। पूर्वार्ध उत्तरार्ध का कारण है, अतएव काव्यलिंग अलंकार है। यहाँ पर वियोगिनी नामक छंद है, उसका लक्षण है विस्मय सजा गुरु समय सभर लोअथ गुरूर वियोगिनी। राजा स्वैगतम से लेकर अंत तक समृति नामक संध्यंग है। समृति का लक्षण है समृति स्वयं उक्तस्य स्वयं प्रच्छादनम भवेत, विदूषक का शकुंतला को बिना देखे चला जाना और राजा का कथन कि यह सब हंसी मात्र है, नाटक की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। अतः अंक 5 में विदूषक जो हैं वो राजा को ये याद नहीं दिलाते हैं कि शकुंतला जो है उसके साथ तुम्हारे इस तरह का कोई संबंध है। शेष बच्चों तृतीय अंक हम अगले व्याख्यान में देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।